नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपके पास मल्टीपल सीट्स का डेटा है और आपको उन्हें एक जगह मर्ज करना है विदाउट मैनुअल कॉपी पेस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कैसे क्यूरी फंक्शन को यूज करके मल्टीपल सीट्स को डेटा को एक ही सीट में मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्यूरी एक मैजिकल फंक्शन है जो हमें डेटा को फिल्टर, सॉर्ट, मैनिपुलेट करने का पावरफुल पावर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको मल्टीपल सीट को डेटा कंबाइन करने के भी फैसिलिटी देता है बिना किसी हेडज के। अगर आपके पास डेटा है, लाइक आप देख सकते हो जनवरी में कुछ मैंने आपको डेटा दिखाने के लिए करके दिखाने के लिए कुछ डेटा लिया है। जैसे जनवरी में ये डेटा सेल हुआ है हमारा, फेब में ये डेटा सेल हुआ है, और मार्च में हमारा ये डेटा सेल हुआ है, और अप्रैल में हमारा ये डेटा सेल हुआ है। अब ये डेटा आपको विदाउट मैनुअल और एक जगह रखना है। और ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए, या किसी कस्टमर रिटर्न भर दिया है, किसी कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, और या किसी अभी अप्रैल चल रहा है, आप चाह रहे हो कि इसमें कुछ जैसी कुछ नया ऐड हो तो आपको मर्ज शीट में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाए, बार बार ऐड करने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीजें आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, देखना होगा। तो ये काफी टाइम वेस्टफुल होते हैं, और इस तरह से हम डेटा को मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। तो इस फंक्शन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक डेटा सम का एक मर्ज नाम का सीट बनाएंगे, मस्ट। और इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, जहाँ पे ऑल डेटा हम जितना भी हमारा डेटा है चारों सीट का एक जगह रख सकते हैं। इसको आप कोई भी सीट नाम दे सकते हो। मैंने मर्ज इसलिए रखा है ताकि मुझे पता रहे कि इसमें हम मर्ज कर रहे हैं। या आप अपने नाम सबसे कुछ भी कर सकते हो, टेस्ट टेस्ट लिख सकते हो, या कुछ भी डाल सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर जनवरी का डेटा इसमें है, फेब का डेटा यहाँ पे है, मार्च का डेटा, मार्च का इसमें है, अप्रैल का इसमें है। तो आप इसको कैसे इस जगह मर्ज कर सकते हो? इसका सिंपल सा है। पहले इक्वल टू लगाते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम कहते हैं एरे। इसको मोस्टली एरे में यूज करते हैं, कंबाइनिंग ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इस फंक्शन, इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट का सिर्फ नॉर्मल यूज करते हो, लाइक मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ। आपने इस कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और सीट वन पे गए, और हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, और हमने किया ये सेमी कॉलन किया, सेमी कॉलन किया मतलब हमने ये सीट खत्म कर दिया। अब हम सेकंड सीट पे गए, और हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर से सेमी कॉलन कर दिया। फिर हम सीट थ्री पे गए, और हमने पूरा सिलेक्ट किया इस तरह से, और फिर से सेमी कॉलन कर दिया। फिर सीट फोर पे गए, और ए टू फिर से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया है। ए से जी तक, ए से जी तक, ए से जी तक मैंने मतलब सेम सीक्वेंस में डेटा सेलेक्ट किया है। अगर अभी अभी देखिए, अभी मैं इसको एंटर मारूंगा तो आउटपुट क्या आता है, अब देखिए। इसने पूरा डेटा ला दिया। अब नीचे देखिए, अब ना ये पूरा डेटा सेट ले रहा है 28 से लेके, अगर आपका 1000 तो पूरा ब्लैंक है, तो पूरा इसने ब्लैंक भी ले लिया, और फिर यहाँ से डेटा स्टार्ट कर रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। मतलब इसमें देख रहे हैं पूरा सीट, मतलब पूरे सीट का डेटा उठा रहा है, ब्लैंक, इवन ब्लैंक तक उठा रहा है वो। और इसमें मैंने ए, अब मैंने आपको बताया था कि पूरा मैंने सेम कॉलम रेंज में डेटा सेट किया, जैसे ए से जी, ए से जी। अगर मान लो आपको गलती से ए से लेके एफ तक कर लिया, ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये वैल्यू अगर दे दिया, इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपने सेम सीक्वेंस में डेटा सेलेक्ट कर नहीं किया है, इसको मर्ज नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर ए से एफ तक किया है, तो ए को ए तक एफ तक ही लेना है। और ये इसमें ये भी है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब अगर आपने चार कॉलम, जैसे आपने ए बी सी चार कॉलम यहाँ पे किया है, तो आप एफ से लेके आई तक चार कॉलम ही करोगे। और एफ से लेके जे तक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो मैच नहीं होता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम मैच होने चाहिए। अगर हर जगह चार कर रहे हो तो चार ही होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ए से जी कर रहे हो तो ए से जी करो आप। जी से जी से लेके एल तक भी कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। इसका यही होता है कि नंबर ऑफ कॉलम मैच होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। अब इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये फालतू का काफी सारे स्पेस ले रहा है। देखिए, जब हमारा डेटा 3000 डेटा तक आ गया, जबकि हमारे इतना डेटा है भी नहीं। तो हमारा इस स्टोरेज को इस दिक्कत को हटाने के लिए हम यूज करते हैं क्यूरी। क्यूरी यूज करते हैं, और क्यूरी में हमने इसको रैप कर दिया।
क्यूरी ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब हम बोलेंगे इसको सेलेक्ट, बोलेंगे भैया सेलेक्ट करो इसको स्टार। हम पूरा स्टार मीन्स होता है, आपको बताया था लास्ट पिछले वीडियो में। स्टार मीन्स हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। वेयर, अब इसमें कंडीशन डाल देंगे, वेयर कॉलम वन, हम इसमें कॉलम वन इज नॉट नल, इसको बोल दिया कि कॉलम वन खाली नहीं होना चाहिए। आप इससे बात कर सकते हो एक तरह से, क्वेरी का लैंग्वेज इतना फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम इसे बोल सकते हैं कि कॉलम इज नॉट नल, एंड एंटर मार दो आप भी देख सकते हो हमारा डेटा पूरा सेग्रेगेट हो चुका है। 109 तक आ गया, अभी कहाँ 3000 तक आ रहा था, अब देखिए 109 तक आ गया। तो इस तरह से आप डेटा मल्टीपल शीट्स को मर्ज कर सकते हो, और इसमें आप कंडीशन भी डाल सकते हो। अगर आपको फिल्टर बाय इन फ्यूचर आपको देखना है कि केवल आपको अप्रैल का देखना है, मान लीजिए अप्रैल का देखना है डेटा, तो आपको यहाँ पे सिंपली जाना है अप्रैल फल किस कॉलम में है आप भी देखिए, इसमें कॉलम देखना होता है। पहले हम एबीसीडी करके देख रहे थे, लेकिन जब हम डेटा मर्ज करते हैं तो ये डेटा को कॉलम वन कॉलम टू से हिसाब से समझता है, क्योंकि आप इसमें तो डेटा कहीं से भी ला सकते हो, किसी भी नंबर ऑफ कॉलम से, तो एक कॉलम से समझता है। तो हमारा जो मंथ कॉलम है ये है हमारा कॉलम सेवन पे है। तो आप देख सकते हो वन, ये हो गया वन, ए हो गया वन, बी हो गया टू, सी हो गया थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो हमारा कॉलम सेवन पे मंथ है, तो हम इसको लिखेंगे एंड, और दूसरा कंडीशन डाल दिया कॉलम एट, सॉरी कॉलम सेवन। अब इसमें देखिए कॉसी हमारा कैपिटल होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट अगर जो गलती से भी छोटा लिख दिया तो वो कैच नहीं करेगा। तो आपको इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है APRIL। अप्रैल लिखा, एंटर मार दिया, आप देखिए अप्रैल से हो गया। इस तरह से आप डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसमें एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको कि क्या होता है डेटा इसमें फॉर्मूले से मर्ज करने का। मान लो आप 101 इन फ्यूचर कभी कुछ चेंज हो गया, या कस्टमर ना आके चेंज किया, देखिए भाई मेरा जॉन डीव से नहीं, मेरा अमरेश नाम से बनाओ बिल, अब मेरे से अपडेट हो गया। तो आपका जो मर्ज शीट है, आप यहाँ देखिए अमरेश हो गया, बिना कॉपी पेस्ट किए आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक जगह करोगे हर जगह आपका चेंज हो जाएगा। तो ये होता है क्यूरी फंक्शन का यूज करके आप मल्टीपल सीट्स को डेटा को मर्ज कर सकते हैं। केवल 4 सीट नहीं, इसमें मतलब 50-60 सीट्स मर्ज कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैं इस क्यूरी का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डेटा के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल।